बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing topic of chapter 27। तो ये फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 27 का। तो बड़ा जी मैंने ना टॉपिक था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो मैंने उसके ना डिफरेंसेस आपको तीन तीन बना दिए हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का बन जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेफिनेशन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज एज यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, यानी जैसे वाटर है, फॉरेस्ट हैं, ठीक हो गया ना जी, जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये कौन से हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज एज यू कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन, जिनको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि ये जो है वो एग्जॉस्टेबल है, यानी ख़त्म हो जाएंगे। EXHAUSTABLE एग्जॉस्टेबल एनर्जी ये रिसोर्सेज हैं। और जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो इनएग्जॉस्टेबल हैं, ये इस प्लेनेट अर्थ में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। रीयूजेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो जाते हैं इस्तेमाल करने के बाद। देयर इज़ ए नेचुरल साइकिल टू मेक देम रीयूजेबल। एक नेचुरल साइकिल चलता है जो हमारे इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को जो है वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है। जबकि नॉन रीयूजेबल सोर्सेज देज आर नॉन रीयूजेबल एज नॉट मेड बाय नेचुरल साइकिल, क्योंकि नेचुरल साइकिल से ये नहीं पैदा होते। बनाती नेचर ही है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। ठीक हो गया ना जी। तो एग्जाम्पल्स पाए नेचर में ही जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पाए नेचर में ही जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल साइकिल से जो है वो रीयूजेबल फॉर्म में वापस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल्स जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। जो है तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हमारी बका के लिए ज़रूरी है, हमें हवा में से ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, और इसी तरह से जो है हमें पानी चाहिए, और ज़मीन से जो है वो हमें फूड चाहिए। दीज रिसोर्सेज आर आइदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। एयर वाटर फूड लैंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर नेवर डिप्लीटेड ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। दे आर रिसाइकल्ड इन नेचर, ये साइकिल में नेचर में रिसाइकल होते रहते हैं। वो अगले टॉपिक में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड वेरियस मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। आपने ज़मीन खोद कर जो है जो मेटल हासिल कर ली हैं वो दोबारा वापस नहीं आनी है, उसमें वो आपके इस्तेमाल में आ गई हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर, इस तरह के जो हैं। एंड फॉसल फ्यूल्स स्पेशली कोयला, तेल, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, एंड नेचुरल गैस, हमारे इलाके पाकिस्तान में से सुई गैस कहा जाता है। दीज सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, ये ख़त्म हो जाएंगे। एंड वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये दोबारा रिप्लेस भी नहीं होते हैं। तो बड़ा व्हाट इज नेचुरल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल? तो इन नेचर देयर इज नो सच थिंग एज वेस्ट। बड़ा जी इस नेचर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। डेड मटीरियल्स डिके, एंड डिके का मतलब डिकम्पोज होता है, एंड बिकम फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो जब डिकम्पोज करते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्लांट्स की के लिए फूड बन जाते हैं। वो प्लांट्स की फूड हैं, प्लांट्स उनको इस्तेमाल करके जो है वो अपने बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। दिस इज़ द फूड इज़ कंज्यूम्ड और डिकेज एंड बिकम्स फूड अगेन। तो फूड को फिर एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स की फूड को एनिमल्स फूड चेन के ज़रिए से, फिर जब प्लांट्स एनिमल डेड हो जाते हैं तो दोबारा से डिके करके जो है वो उनको, तो इस हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम। दिस इज़ द न्यूट्रिएंट साइकिल। ये डेफिनेशन भी है न्यूट्रिएंट साइकिल की जो पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो द बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी अपसेट, डिस्टर्ब हो सकता है व्हेन नॉट एन फूड इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा फूड पैदा ना करें, तो टू मच फूड इज़ कंज्यूम्ड, या फिर उन प्लांट्स को बहुत सारे खाने वाले एनिमल्स या ह्यूमंस की तादाद बढ़ जाए। डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स और डिकम्पोजर्स अपना काम ना करें तो तब
All the resources necessary for life form of a part are form a part of natural cycle. The cycles have no beginning, no end. कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से, कोई इसका नहीं. द ड्राइविंग फोर्स, लेकिन कोई भी प्रोसेस को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी सूरज से मिलती है. इस नेचर को द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दी साइकिल्स इज द सन. द अर्थ इज सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट. हमारा प्लेनेट अर्थ एक खुद को ही सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, यानी खुद को मेंटेन करने वाला है. तो यूं समझ लें कि ये खुद को अपनी रिपेयरिंग कर लेता है. लेकिन आप ये समझ लें कि हम एक स्पेसशिप में हैं. हमारा प्लेनेट अर्थ हमारा स्पेसशिप है, और हम उस स्पेस में उसके अंदर जो मटेरियल हमें मिल गया हमने उसी को इस्तेमाल करना है, और ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए. तो वी आर इन अवर ओन स्पेसशिप. देयर इज नो चांस ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर रिसोर्सेज. वी हैव टू यूज वाइजली. हमें अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है व्हाट वी हैव, ठीक है ना जी, जो इस प्लेनेट अर्थ के अंदर मौजूद है. तो अब बेटा जी जो है वो आपका अगला टॉपिक शुरू हो गया है, डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप किताब के ज़रा टॉपिक को ये निकाल लें. हेडिंग्स आपने किताब में मेरे मुताबिक बना लेने हैं. द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज. हमारे इस प्लेनेट अर्थ के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज में कौन कौन है? वाटर है, एयर है, सॉइल है, केमिकल एलिमेंट्स एंड फॉसल फ्यूल्स. जबकि इस प्लेनेट अर्थ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं. तो अब इनकी डिग्रेडेशन और डिप्लेशन हम किस तरह से कर रहे हैं? तो सबसे पहले जो है डिप्लेशन ऑफ ओशन एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. मैन्स एक्टिविटी इन overhunting and overfishing has resulted in some cases in extinction of species. उससे हमने कुछ स्पीशीज को नापेद कर दिया है. मैनी कंट्रीज डिपेंड ऑन फूड फ्राम द सी. दिस जैसे बांग्लादेश है, ठीक है जी, इटली है, इस तरह के ममालिक जो हैं वो, दिस हैज श्रीलंका, फिलिपाइन है, इस तरह के जो है, लेड टू द ओवर फिशिंग ऑफ प्रोडक्टिव कोस्टल वाटर्स. तो समुद्र के किनारे के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग की गई. डिफॉरेस्टेशन जो है, जंगलात काट दिए गए. एंड कटिंग डाउन ऑफ नेचुरल वुड लैंड्स फॉर लैंड क्लियरेंस बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी तो इसके लिए जंगलात को काटा गया. फ्यूर कार्बन डिस्ट्रॉयड नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. उससे नुकसान ये हुआ है. डिप्लीशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज ड्राई लैंड एंड द रिमाइंडर बीइंग कवर्ड विद वाटर. हमारी ज़मीन है कितनी, खुश्की है कितनी प्लेनेट अर्थ के अंदर? सिर्फ 30% है, बाकी तो पानी है. मैन इज ट्रस्टियल एनिमल, और हम ह्यूमन जो है वो खुश्की के जानवर हैं. तो हमने इस लैंड के ऊपर ही रहना है, तो इसलिए हमारी बढ़ती हुई आबादी की वजह से हम ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल करेंगे. हर बात है, आबादी बढ़ेगी तो घर बढ़ेंगे. डिप्राइविंग अदर एनिमल्स, पार्क्स, रोड्स वगैरह, तो दूसरे एनिमल से भी हम उनका घर छीन रहे हैं. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर लैंड फॉर फार्म्स, होम्स, इंडस्ट्री, रिक्रिएशन, रोड्स एंड मोर फूड टू फीड देम. डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. फ्रेश वाटर बेटा जी दरियाओं में, नदी नालों में, नहरों में पाया जाने वाला पानी. Overuse of water resources affect the natural recycling process. Water is used so rapidly from the reserves, यानी जो ज़खायर है, that is not replaced fast. क्योंकि बढ़ती आबादी की वजह से हम जो है वो ज़मीनी पानी को ड्रिलिंग करके जो है वो ट्यूबवेल्स के ज़रिए से या पंप पानी के लगा के बाहर निकाल रहे हैं. उतनी तेज़ी से बारिश से ये पानी रिप्लेस नहीं हो रहा है. तो कहते हैं कि 2025 में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इंतहाई शदीद किस्म की पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा. तो वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट आर कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द रैपिड वाटर यूजेज. तो डिप्लीशन ऑफ फॉसल फ्यूल रिसोर्सेज. कोयला जो है, ऑयल, पीट भी बड़ा ही कोयले की एक किस्म है. तो कच्चा कोयला उसे कहते हैं. आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. They provide energy which flows to outer space and carbon dioxide together with water vapors to the air. Fossil fuels, apart from being source of energy, are also important and soul का मतलब यहाँ पे क्या है? मेन.
सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड फॉर मेकिंग मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। हम इनसे सिर्फ एनर्जी नहीं, मेडिसिन भी, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, फाइबर्स, मसनूई धागा, रंग, पेस्टिसाइड्स, रंगों को कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, बारूद बनाने में, परफ्यूम्स एंड सिंथेटिक फ्लेवर्स, मसनूई किस्म के जायका देने वाली चीज़ें। वो ईस्टर्स तो आपको याद है। दिस ओवर अनवाइज यूज इज लीडिंग टू देयर डिप्लीशन एंड ऑन वन हैंड एंड एडिंग पोल्यूशन ऑन दी अदर हैंड। तो एक ये कम हो रहे हैं और दूसरा ये पोल्यूशन की वजह ही बन रहे हैं। अगला टॉपिक बेटा शुरू हो गया है, डिफ्रस्टेशन एंड एफ्रस्टेशन। तो बेटा जी डिफ्रस्टेशन पहले क्या है? डेफिनेशन, क्लियरेंस ऑफ वेस्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। बड़े बड़े जंगलात को बड़े पैमाने पे जो है वो उनको सफाया कर देना, उनको काट डालना, फॉर प्रोक्योरिंग जो है हासिल करने के लिए लंबर, ठीक है जी, इमारती लकड़ी बेटा जी, फर्नीचर वाली लकड़ी के लिए लंबर बोला जाता है, तो वुड ही है। प्लांट सबसिस्टेंस क्रॉप्स, या फिर जो है ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कि वहाँ पे हम काश्तकारी करेंगे, दरख्तों को काट देना, और ग्रेजिंग कैटल्स या जानवरों के चारे के लिए, is called deforestation. Reasons for of deforestation in developing countries like Pakistan, there is a population explosion. बढ़ती हुई आबादी का एक धमाका होने वाला है। These rapid, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम हैं और इंसानों की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। These rapid increase in population growth increase requirement for food and shelter. To overcome the basic needs of more food, we are cutting trees to make way for agriculture. अब हम पहाड़ों पे जो जंगलात हैं उनको भी काट रहे हैं ताकि हम पहाड़ों पे एग्रीकल्चरिंग कर सकें, ठीक है ना जी, एंड वुड फॉर हाउसेज, और घर बनाने के लिए लकड़ी हासिल कर सकें। तो दी फॉरेस्ट आर कट डाउन एट द रेट, जितनी तेजी से हम दरख्तों को काट रहे हैं, तो लीफ कैनोपी बेटा जी, लीफ कवर, दरख्त की जो छतरी होती है ना उसको क्या कहते हैं, लीफ कैनोपी कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम बीटिंग इफेक्ट्स ऑफ रेन। क्योंकि पहले वो बारिश को रोक लेती थी, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो बारिश बहुत फोर्स के साथ ज़मीन के ऊपर गिरेगी और उसके नतीजे में सॉइल एरोजन बढ़ जाएगी, और सॉइल एरोजन से जो है वो पानी के साथ जो मिट्टी है फ्लश होती हुई जो है वो जब दरियाओं के अंदर जमा हो जाती है तो फ्लड्स आते हैं, will no longer exist. Consequently, some of the soil will wasted by surface runoff, reaching streams and river. The destruction of earth leaves soil barren, और उससे ज़मीन भी बंजर हो जाती है। This is called deforestation. Environmental pollution and tree plantation. अगला हेडिंग आपका आपने खुद बनाना है। Nowadays we are facing the problems of environmental pollution, यानी जो है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। ट्री प्लांटेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू मेक अवर एनवायरनमेंट। इन तमाम पोल्यूशन से बचने के लिए, यानी एनवायरनमेंट, हम अपने प्लेनेट को जो है वो उसका काम करने दें, क्योंकि वो एक सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रिपेयरिंग ये यूनिट है। तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। तो to make our environment neat and clean, numerous human activities have determined effects on natural carbon sinks. बेटा ये नेचुरल कार्बन सिंक्स किसे कहते हैं? प्लांट्स के लिए सिंक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जी। तो रिप्लेस डिफॉरेस्टेशन विद एफॉरेस्टेशन। द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट, जो मुतदिल आबो हवा के इलाके, ट्रॉपिक बायोम्स, गर्म आबो हवा के इलाके जो हैं, हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड थ्रू द हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस जो है that exceed rates of replacement. This reduction has decreased the number of living trees through photosynthesis, removed carbon as carbon dioxide from the atmosphere through the air growth store. It is wood for long period of time. तो अपनी यानी कि अपनी लकड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर लेते थे। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगी, एसिड रेन्स, ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिप्लेस द डिफॉरेस्टेशन विद रीफॉरेस्टेशन, यानी दोबारा से जंगलात लगाए जाएं। तो बेटा जी रीफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है? देखें इस वाली पहली फिगर के अंदर देखें, जहाँ पे मैं ये माउस चला रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो कटे हुए जगह जंगलात पहले से मौजूद थे और वहाँ से दोबारा रीसप्रूट हो रहे हैं। ये बिल्कुल नए सिरे से जंगलात लगाए गए हैं। तो पहले जहाँ पे जंगलात थे आपने काट दिए, फिर दोबारा से जंगलात का बन जाना जो है वो रीफॉरेस्टेशन है। लेकिन जो नए सिरे से आप जंगल लगाएंगे किसी बैरन पीस ऑफ लैंड पे, उसको क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। दोनों प्लांटेशन ही है।
Reforestation is especially important for many of coniferous species, which often requires bare soil to establish. In clear-cut areas where all of the trees have been removed, resuppruting, regermination, दोबारा से पैदा होना फ्रॉम स्टम्प्स, कटे हुए तनों से, कटी हुई शाखों से, और सीड से जर्मिनेशन या मट्टी में गिरे हुए बीजों से, मे बी प्रोटेक्टेड फॉर रीफ्रस्ट्रेशन। जबकि ए फ्रस्ट्रेशन का इज द एस्टेब्लिशमेंट, लगाना, कायम करना ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात की अहमियत। बेटा जी जंगलात हमारे लिए बड़े अहम हैं। तो component of human environment, they provide protection to man as well as many other organisms. Fruits of forest trees are the source of food for a number of animals. Forest regulate the flow of water in streams, prevent soil erosion and make the environment very pleasant. ये सारी तस्वीरों में मैंने तो कोशिश की है चार चीज़ दिखाएं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद, हम ह्यूमंस को लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन वुड फॉर हाउस, ठीक है, तरीके से काटा जाए ना जी, फायर वुड अनकंट्रोल तरीके से ना काटा जाए, ठीक है, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, मेडिसिन देते हैं हर्बल्स की सूरत में, हनी वैक्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। रीजन्स विद हाई रेनफॉल, एवरेज जहाँ पे 20 इंच सालाना बारिश होती है, आर सुटेबल फॉर ट्री ग्रोथ। ट्रीज आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर्स, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में होने वाली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकते हैं, इसलिए बफर्स। दे इंटरसेप्ट जो है हैवी रेनफॉल एंड रिलीज द वाटर स्टेडली एंड स्लोली टू द सॉइल बीनीथ टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दैट स्टार्ट इन और फ्लो थ्रू देम। द ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल प्लेस। तो इस तरह से सॉइल इरोजन से जो है वो पहले ही 30% ज़मीन है, तो सॉइल इरोजन से दरख्त जो है वो उसको बचाते हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट अलाउ सॉइल इरोजन, सिल्टिंग ऑफ लेक्स, जिससे यानी जो झीलें हैं, दरिया हैं, डैम्स हैं, वो मट्टी से भर जाएंगे, उनके बेसन्स, उनके पेंदे जो हैं, और फिर पानी किनारों से बाहर आएगा, हैवी फ्लड्स जिसे कहते हैं, एंड लॉस ऑफ फॉर एवर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जी, the disastrous food in India, Bangladesh in recent years may be attributed to deforestation. Forest and climate, beta ji, about half the rain which is in fall in tropical forest come from the transpiration by the trees themselves, which also keep the environment cool and humid. When forests are removed, this source of rain is also removed. तो क्लाउड कवर इज रिड्यूस्ड, तो बादलों की तादाद थोड़ी बनेगी, तो लोकल क्लाइमेट में चेंजेस ज़्यादा होंगी, यानी आबोहवा गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर रेंज फ्रॉम डे टू नाइट इज मोर एक्सट्रीम, द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज कंसिडरेबली द रेन फॉल। तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियाँ कम हो रही हैं। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट characteristic feature of tropical forests is the enormous diversity of species they contain. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बड़ा ही कीमती है पेपरों के लिए, क्या जी, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद एन इकोसिस्टम एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग देम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर व आमीन। शुक्रिया।